तो गाड़ी टच नहीं हुई। अगर ब्रेक ना लिया हो, सामने मेरे सीधे सीधे चल रहा था, लेकिन वो राइट में चला था, मैं लेफ्ट में चला था, एकाएक वो लेफ्ट आ गया। रोड में इंटर होना था, वहीं पुलिस वालों ने रोड को बंद किया हुआ था, घुसने ही नहीं दे रहे थे। रहा था इधर उधर भटका, लेकिन कहीं से भी 2-3 जगह से घुसने की कोशिश किया, घुसने ही नहीं दिया। उसको ऐठने लगा। जब मैं उसको समझाने लगा ना, तो वो भाई साहब पार्किंग को लेकर ना हर जगह कोई ना कोई लफड़ा चलता ही रहता है। आपको मैं दिखाऊं, ये आप जो देख रहे हैं ना, दाहिने बाएं सब पार्किंग बनी हुई है। यहाँ पर इतना, अब क्या बताएं, यहाँ पर जो पार्किंग है, अगर आप यहाँ गाड़ी लगाएंगे, मैं एक दिन यहाँ गाड़ी लगाया तो जो सिक्योरिटी वाला होता है ना, वो बोलता है हिना ममनो, यानी यहाँ गाड़ी खड़ी करना मना है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि जब यहाँ मना है तो गाड़ी खड़ी क्यों है? तो गाड़ी इसी यूनिवर्सिटी की खड़ी है। लेकिन जब कोई ड्राइवर आता है गाड़ी खड़ी करने के लिए, तब उसको बोलते हैं कि हिना ममनो, यानी यहाँ गाड़ी नहीं खड़ी कर सकते। दरअसल माजरा क्या है, यहाँ पर कहीं भी ऐसा बोर्ड नहीं लगा है जहाँ आप गाड़ी नहीं खड़ी कर सकते हो। लेकिन ये जो सिक्योरिटी वाले होते हैं ना, यहाँ ये जो कॉलेज है, यहाँ गाड़ियाँ आती हैं, जो प्राइवेट गाड़ियाँ हैं वो बुकिंग के तौर पे आती हैं। ये सब लोग बुकिंग चलाते हैं, तो वो इन लोगों को पैसा देते हैं गाड़ी खड़ी करने के लिए। तो उन लोगों के लिए रिजर्व करके रखे रहता है। और या फिर जो यहाँ की जो लड़कियाँ होती हैं वो खुद ड्राइव करके आती हैं, तो वो खड़ी करती है। बाकी ड्राइवर के लिए भाई साहब नहीं अलाउ करते लोग। तो ये जो लेफ्ट में आप देख रहे हैं वैन की तरीके, लेफ्ट में राइट में सब देख रहे हैं वैन की तरीके खड़ी है गाड़ी ना, तो ये सब जो है बुकिंग वाली गाड़ियां हैं। तो उन लोगों के लिए रिजर्व करके रखते हैं। हालांकि हमसे एक बार बहस भी हो गई इस बात को लेकर के, वो बोला कि गाड़ी निकालो, या सबने कहा नहीं निकालेंगे। काफी लफड़ा हुआ, नहीं निकाला हमने। तो ये सब चक्कर होता है यहाँ पे, क्या होता है। और ये सब सिचुएशन इंडिया में भी होता है पार्किंग वगैरह को लेकर के। ऐसी बात नहीं है, हर जगह का वही सिस्टम है। तो फिलहाल तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक ही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो सुबह का टाइम है, 7:45 बज रहा है, और यहाँ पर जो है कॉलेज चल रहा है। कॉलेज कभी 11 बजे बंद होता है, कभी 9 बजे बंद होता है, मतलब जो सब्जेक्ट के हिसाब से इन लोगों का सिस्टम होता है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, यहाँ पर सिस्टम होता है कि जैसे कॉलेज कितने बजे से कितने बजे चलेगा, इन लोगों के पास मैसेज आता है। मैसेज रात में आता है, रात में आता है कि पता नहीं कब आता है, लेकिन रात में ही मैसेज आता है कि इतने बजे चलना है और इतने बजे वापस आना है। ये सब सिस्टम रहता है, कोई फिक्स नहीं रहता। जो मदरसा रहता है वही फिक्स रहता है, जो कॉलेज रहता है, जो जिस सब सब्जेक्ट का जिस दिन जो रहता होगा, जो भी है, तो उसी हिसाब से इन लोगों का कॉलेज रहता है। तो फिलहाल छोड़ दिए हैं और चल रहे हैं नाश्ता करने। और हम जहाँ रहते हैं वहाँ से थोड़ी ही दूर पे दुकान है नाश्ता वगैरह करने के लिए, वहीं हम जाते हैं। और आपको दिखाएंगे बहुत बड़ा कैंपस है। ये जो आप देख रहे हैं राइट साइड में ना, ये कॉलेज का ही कैंपस है, बहुत बड़ा। तो बहुत सारा गेट भी है, 1 2 3 4 करके गेट है, 4-5 गेट है। तो हर गेट की अपनी अपनी पार्किंग है। और फिलहाल मैं जो है 2 नंबर गेट से जाता हूँ। ये इधर रोड का काम चल रहा है, मशीनें चल रही हैं। अच्छा, ये राइट साइड में एक बिल्डिंग बन रही है, और ये यूनिवर्सिटी की ही बिल्डिंग होगी, और क्या हो सकता है, और बहुत बेहतरीन तरीके से बन रही है। अच्छा, मैं देखता हूँ कि यहाँ पे बहुत सारा, सिटी में भी बहुत सारा जगह खाली है और काम चल रहा है। काम चलता ही रहता है, मुझे इतना दिन हो गया मैं हरदम देखता हूँ कि काम चलता ही रहता है। तो यहाँ पर और रोड का काम तो हरदम चलता रहता है, बिगाड़ते बनाते रहते हैं। और यहाँ पर रोड ऐसे नहीं बनाते, यहाँ पर रोड जब बनाते हैं ना तो पूरा मशीन से उखाड़ देते हैं, रोड को बढ़िया से उखाड़ करके क्लीन करके साफ सफाई करके उसके बाद फिर बनाते हैं। क्योंकि यहाँ मिट्टी तो होती नहीं है तो पत्थर ही, तो उसी हिसाब से रोड जल्दी ख़राब भी नहीं होती। क्योंकि पत्थर रहता है तो ज़्यादा गड्ढा उड्ढा नहीं होता, लेकिन हाँ
ख़राब कब होता है? जब लोग स्टंट करते हैं। कुछ आपने देखा होगा, बहुत सारे वीडियो में स्टंट करते हैं ना गाड़ी लेकर के, तो उसी से ख़राब हो जाता है रोड। और कोई वजह नहीं है ख़राब होने का, जल्दी ख़राब नहीं होता और चलता रहता है। दोस्तों मैं ये एक जगह आपको दिखाऊं, बहुत ख़ास जगह है ये, आपको बताना भूल गया था। आता तो रोज़ ही हूँ यहाँ पर, लेकिन कभी दिखाया नहीं आपको। ये मार्केट आप जो देख रहे हैं ना, ये मार्केट पूरा मोबाइल की मार्केट है और बहुत बड़ी मार्केट है। यहाँ पर आपको नए से लेकर के पुराना कोई भी मोबाइल आप खरीदना चाहेंगे तो मिल जाएगा। हाँ, लेकिन आपके पास नॉलेज होनी चाहिए मोबाइल के बारे में, नहीं तो आपको ठग भी सकते हैं। होता क्या है कि जैसे आप कोई फ़ोन ले रहे हैं, ठीक है, तो उसके बारे में अगर जानकारी नहीं रहेगी तो ये लोग ख़राब फ़ोन भी दे देंगे। वो हर जगह का वही सिस्टम है, बिना जानकारी किए आपको कोई चीज़ नहीं लेना। लेकिन ये लोग गारंटी भी देते हैं, 24 घंटे की, 1 दिन 2 दिन की गारंटी देते हैं। तो आपको जानकारी रहेगी तो आप आराम से ले जा करके चेक करके फिर ला करके, अगर कुछ ख़राब है तो ला करके वापस दे सकते हैं। और ये मेन रोड है, हाईवे रोड है। और ये जो सामने आपको दिख रहा है ना, ये बस का रोड है। ये सामने जो है बस का रोड है, देख रहे हैं कितना ज़बरदस्त बस का स्टेशन है। यहाँ पर जो आपको बस पकड़ना है तो वहाँ पर आप जा करके वेट करिए बस का। और रेड लाइन बनी हुई है, लाल रोड बना हुआ है यहाँ पर बस के लिए अलग से। अगर उस पर आप गाड़ी चलाते हैं तो जुर्माना बहुत तगड़ा है। बस के लिए अलग से लाइन बनी हुई, उस पर आप गाड़ी नहीं चला सकते। तो फिलहाल बात करते करते कल का एक वाकया याद आ गया, आपको बता दें। कल मैं ऐसे ही निकला और जा रहा था नाश्ता करने के लिए, तो एक बंदा था सामने मेरे सीधे सीधे चल रहा था, लेकिन वो राइट में चला था, मैं लेफ्ट में चला था। एकाएक वो लेफ्ट आ गया। अच्छा ये हुआ कि मेरी नज़रें जो है उसी पर थी। जैसे ही वो आया मैं तुरंत थोड़ा सा ब्रेक लिया तो गाड़ी टच नहीं हुई। अगर ब्रेक ना लिया होता तो यकीनन गाड़ी टच हो जाती। उसके बाद उसको रोका, मैं समझाया कि भाई देख, अगर ज़रा सी मिस्टेक हुई होती तो प्रॉब्लम हो जाती, तेरा भी नुकसान होता, मेरा जो वक्त का नुकसान होता वो होता ही। तो वो ऐंठने लगा। जब मैं उसको समझाने लगा ना तो वो ऐंठने लगा। मैंने कहा चल ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पे लफड़ा करने का कोई मतलब है ही नहीं। तो मैंने कहा चल ठीक है, कोई बात नहीं भाई, लेकिन ऐसे ही हरकत रही तो किसी ना किसी दिन तो फंसेगा जरूर। ये सब होता रहता है। यहाँ पे अगर आप गाड़ी चला रहे हैं ना तो सामने से और दाएं बाएं अगर आपके सट करके गाड़ियाँ चल रही हैं तो निगाहें हमेशा उसी के ऊपर रहनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपकी निगाहें हटी तो दुर्घटना घटी, वही हिसाब किताब है, ठीक है। और यहाँ पे आपको, जहाँ मैं ले चल रहा हूँ, यहाँ पे दुकान है। यहाँ पे आपको हर एक चीज़ मिलेगा, समोसा, छोला, चना, सब कुछ मिलता है। पूरी, सब्जी, पराठा, सब कुछ मिलता है। तो यहाँ पे जा करके आराम से नाश्ता कर लेता हूँ। दोस्तों बहुत सारे लोग ना सुबह के टाइम आते हैं और 11 बजे जाते हैं, तो और रोड वगैरह इतना जाम है कि अगर आप 8 बजे आओगे छोड़ करके वापस सोच रहे हो कि हम रूम पे चले जाएं, वहाँ से फिर आएँ, तो आने जाने का ही वक्त बचेगा, उसी में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। वक्त नहीं मिलेगा आपको नाश्ता वगैरह करने के लिए। इसलिए मैं जाता ही नहीं हूँ। 2 घंटे 3 घंटे वेटिंग ही कर लेता हूँ, अपना घूम करके नाश्ता वास्ता कर लेता हूँ, क्योंकि कोई मतलब ही नहीं है 2-4 रियल बचाने के लिए इतनी दूर जाएं फिर आएँ, टाइम अब पता चले थोड़ा सा लेट हो जाए तो वो भी दुनिया भर की बात है कि काहे लेट हो गई, क्या बात है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि दो 4-5 रियाल के लिए फालतू में प्रॉब्लम नहीं करना। तो गाड़ी को यहाँ कर देते हैं पार्क। ये मिल गई पार्किंग। पार्किंग की बड़ी समस्या है भाई साहब यहाँ पे। भाई साहब सब कुछ क्लियर करने के बाद लड़की ने दिया 50 रियाल, क्योंकि कैश था, नहीं तो अक्सर वो अकाउंट में ही भेजती थी। और इतना सारा
चिप्स लाने के लिए बोली है। ये लगभग समथिंग 30 रियल का चिप्स है, तो चिप्स वगैरह ले लिया। 30 रियल का मतलब 600 से ऊपर हो गया अपने यहाँ इंडिया में, ठीक है। उसके बाद बोली कि कितना पैसा बचा, 50 रियल दिया था तो बोला कि कितना बचा, हमने कहा 20 रियल बचा है। बोला ठीक है चले जाओ डानकिन, वहाँ से कॉफ़ी लेकर के आओ। हमने कहा ठीक है भाई, तो चलते हैं डानकिन, देखते हैं कॉफ़ी कितने की मिलती है क्या है। और भाई सब जाम लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा, जाम बहुत भीषण लगा हुआ है, लेकिन मेरे लेन में जाम नहीं लगा है। हो सकता है मुझे अभी आगे से यू टर्न मारना है, हो सकता है जाम मिले, क्योंकि शाम के 5 बज रहे हैं और इस टाइम जाम लगता ही है। और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अब की बार जब से मैं आया हूँ रियाद में हर जगह बहुत भीषण जाम लगता है। इतना जाम लगता है कि 5 किलोमीटर जाने के लिए 1 घंटे लग जाता है। कभी कभी तो दिल घबराने लगता है, लेकिन काम है तो करना ही पड़ेगा और सभी को पता है। एक दिन क्या हुआ कि कफिल ने मुझे बोला एक जगह नसीम है वहाँ जाने के लिए। मेरे यहाँ से नसीम लगभग 23 किलोमीटर समथिंग है, ठीक है। जहाँ जाना था वहाँ 23 किलोमीटर था। 23 किलोमीटर को भाई साहब मैंने लगभग 2.5 घंटे में कवर किया। इतना भीषण जाम लगा था कि मुझे जहाँ से रोड में इंटर होना था वहीं पुलिस वालों ने रोड को बंद किया हुआ था, घुसने ही नहीं दे रहे थे अंदर। मैं क्या करता, इंतजार कर रहा था, इधर उधर भटका, लेकिन कहीं से भी 2-3 जगह से घुसने की कोशिश किया, घुसने ही नहीं दिया। उसके बाद वेट कर रहा, वेट करते करते इसी तरह पहुंचने में लगभग 2.5 घंटा लग गया। तो मैंने कफिल ने फ़ोन किया, कहा कि कहाँ हो। मैंने कहा अभी तो पहुंचा ही नहीं हो। वो बोलने लगा यार तुम्हें गए 2.5 घंटा समथिंग हो गया, तुम अभी पहुंचे नहीं। मैंने कहा तो मैं क्या करूं, जब जाम लगा है, रोड बंद है। वो बोला नेट पे तो दिखा रहा, गूगल मैप पे ये लोग देखते हैं ना तो दिखाता है आधा घंटा 1 घंटा है जो भी है। वो बोला कि मैं गूगल मैप पे चेक कर रहा हूँ 1 घंटे का दिखा रहा है, तुमको 2.5 घंटे हो गया है, अभी पहुंचे नहीं हो, कैसे जा रहे हो, क्या कर रहे हो। तो मैंने कहा भाई देखो गूगल में दिखा रहा है कि यहाँ से तुम घुस जाओगे, लेकिन जब वहाँ से घुसने ही नहीं दे रहा तो मैं क्या करूँ। उसके बाद भाई साहब फिर किसी तरह गया, फिर वापसी में जाम नहीं था, फटाफट चला आया। तो यहाँ पर जाम की सिचुएशन बहुत बढ़ गई है। हालांकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर लोग यूज करने लगेंगे ना तो जाम की जो समस्या है उससे निजात मिल सकती है, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करना ही नहीं चाहता। अब ये सामने पुलिस वाला था, ये लेफ्ट साइड में जो है जाम किए हुए था रोड, लेकिन अब निकल गया। अब मतलब पुलिस वाला जो है वो अपना वहाँ से अब दूसरी जगह कहीं जा रहा होगा। तो अगर ये लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करने लगे तो काफ़ी हद तक जाम से निजात मिल सकती है, क्योंकि उतने लोग नहीं है, जितनी गाड़ियां हैं उतने लोग नहीं है। हर एक गाड़ी में 1 लोग सफ़र करते हैं तो जाम लगना ही लगना है। लेकिन जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट का लोग यूज करना ही नहीं चाहते ना, प्रॉब्लम तो ये है, ये लोग नहीं यूज करना चाहते भाई साहब। अपने आप को ये लोग इंसल्ट मानते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करना, तो प्रॉब्लम तो यही है। तो फिलहाल काफ़ी हद तक मैं आ गया हूं और करीब में आकर के ही फंस गया। बहुत भीषण जाम लगा। अब यही क्लियर करने में मुझे 15-20 मिनट लग जाएगा। तो बने रहिए वीडियो में, देखते हैं। तो भाई साहब हम किसी तरह जो है इधर उधर करके पहुंचने वाले हैं डानकिन पे। डानकिन यहाँ से करीब में ही है। तो भाई साहब काफ़ी पूछताछ सोच समझ के बाद 2 कॉफ़ी उसने ऑर्डर किया। उसके बाद फटाफट, लेकिन 5 मिनट में, 5 या 2 ही मिनट में उसने दे दिया। और मुझे लगता है कि तैयार रहता है, फटाफट उसने पैक करके दे दी। जब तक मैं सोच रहा था तब तक उसने दे दिया। तो फिलहाल चलते हैं, गाड़ी स्टार्ट करते हैं। तो भाई साहब काफ़ी मशक्क़त के बाद ले लिया। तो प्रॉब्लम ये होता है ना कि ये लोग क्लियर नहीं होते कि हमको क्या चाहिए, और जो चाहिए होता है कभी कभी वो रहता नहीं। उसके बाद फिर लिए किसी तरह, लेने के बाद चल रहे हैं रूम पे। मुझे लगता है बस सब काम ख़त्म ही है,
आज काम इससे ज़्यादा है नहीं, तो फिलहाल निकल रहे हैं। और अच्छा, यहाँ पे जो मैकडोनल्ड है, यहाँ पे जाम बहुत रहता है दोस्तों। जाम का मतलब ये है कि ये एक हिसाब से चौराहा मान के चलो, ठीक है। और चौराहा क्या, नुक्कड़ मान के चलो। तो नुक्कड़ पे ये मैकडोनल्ड है, कहीं से भी। और आउटसाइड में है, मतलब बाहर साइड में है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं लेने के लिए सारा सामान वगैरह या जो भी है खाने पीने का। मुझे जाना है उस पार कैसे पार के नहीं मालूम है, बहुत प्रॉब्लम होता है उस पार जाने के लिए। अब प्रॉब्लम यही हो गया कि ودي أنا يبدأ هنا أنا يبقى جنبه. एक सऊदी था, बोल रहा था कि मैंने देखा नहीं, मैंने बोला कि मुझे उस तरफ जाना है। तो जब मैंने कहा मुझे उस तरफ जाना है, तब उसने कहा कि मैंने देखा नहीं। मालिश बोलने लगा। मालिश, यहाँ सॉरी को मालिश बोलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों सब कुछ लेकर के जंग और लड़ाई जीत करके चल रहे रूम पे। अच्छा, जब जाम रहता है ना तो पता नहीं कहाँ जी घबराने लगता है, पता नहीं क्यों। जाम जो है कुछ ज़्यादा ही देख करके अच्छा नहीं लगता, मतलब मज़ा नहीं आता फिर काम करने में जब जाम लग जाता है तो। अच्छा, जो फूड डिलीवरी वाले होते हैं जिनको टारगेट दे दिया जाता है, वो कैसे काम करते होंगे, क्योंकि जाम लगा रहता है, बेचारे जल्दी जल्दी तो काम कर ही नहीं पाएंगे, तो कैसे काम करते होंगे। तो दोस्तों जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो ज़रूर करें। तो मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।